आपने जेईई मेन में इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी देखे होंगे। पक्का है प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, प्रॉपर्टीज याद है तो इन क्वेश्चंस को वहाँ जल्दी बना पाते हैं। ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन फिर से रिपीट हो। तो यहाँ पे दे रखा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, इसकी डेट वैल्यू यानी इसका डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2। ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इस फॉर्म में दे रखा है, एम और एन वहाँ से मिलेंगे कंपेयर करने पर, और एम एन से बड़ा है तो हमें 4m + 2n का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू यानी डेट वैल्यू निकालते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ थ्राइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ -6 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a ब्रैकेट क्लोज, और ये इसकी डेट वैल्यू एंड डिटरमिनेंट वैल्यू, और इसका फॉर्म दे रखा है आपको 2 की पावर m + n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर mn, 3 की पावर mn। ठीक है, तो m और n हमारे आएंगे, हम पुट कर देंगे। तो अब हमें यहाँ प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए कि अगर कोई k नंबर लिखा है मैट्रिक्स कैपिटल A के साथ, तो जब हम इसे बाहर लाते हैं तो इसके साथ इसका ऑर्डर आता है। किसका ऑर्डर? ये जो मैट्रिक्स A होती है, तो इसका ऑर्डर अगर n होगा तो k की पावर n आएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स है। क्यों? एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स आती है, आप जानते हैं। ये एक नंबर है, बाहर आएगा तो 3 की पावर n, और n कितना है इसका? ऑर्डर 3 है तो 3 आ जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये हमारा बच जाएगा, एडजॉइंट ऑफ 3a एंड इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर एक थ्योरम याद आनी चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स b इज डिटर्मिनेंट ऑफ पावर n-1। n क्या है? बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो यहाँ पर ये पूरा पूरा बी मैट्रिक्स की तरह काम कर रहा है ना। इसको एक ब्रैकेट की और जोड़ता है इसकी वजह से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिर लगा दिया 3⁻3, और ये डिटर्मिनेंट एडजॉइंट खत्म होगा और ये मैट्रिक्स आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a और का डिटर्मिनेंट की पावर n-1। n कितना? 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब आती है सम स्केलर, यही प्रॉपर्टी, क्योंकि इस वक्त ये पूरा मैट्रिक्स का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे ए काम कर रहा है तो k एक स्केलर नंबर बाहर आएगा तो इसके ऑर्डर के साथ आएगा की पावर n। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 की पावर 3 रहने दिया, और इसको हमने यहाँ से बाहर निकाला तो -6 की पावर, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? जो ए मैट्रिक्स का होता है वही 3a मैट्रिक्स का होता है, और एडजॉइंट का भी ऑर्डर वही रहता है। तो इसकी पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी? पावर n। n का मतलब क्या है? 3, लेकिन उसका होल स्क्वायर भी है। चलिए होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक 2 और आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा स्केलर नंबर भाड़ा के होल स्क्वायर इसका भी होगा, और ये एडजॉइंट ऑफ 3a बस दिखाई दे जाएगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 3 की पावर 3, और ये 3 2 जा 6 देते इवन पावर है, तो 2 की पावर भी 6 बनेगा और 3 की पावर भी 6 बनेगा। फिर वही ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, डिटरमिनेंट ऑफ b की पावर n-1। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ b की जगह कौन है? 3a, तो 3a की पावर n-1 यानी कि 2, 3 - 1 2, और उसका भी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच गया आपके पास 3 की पावर कितना बन जाएगा? ये 9, और ये बन जाएगा 2 की पावर 6, और यहाँ पे क्या दिखाई देगा? फिर वही 3 बाहर लेंगे स्केलर, तो 3 की पावर n बाहर आएगा। यहाँ पे इस वजह से n ऑर्डर है 3, तो 3, और उसका भी क्या है? होल पावर 4, तो होल पावर 4 कर देते हैं, और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 4 बच जाएगा। तो 3 की पावर 9, अच्छा इसको भी जोड़ लो, 12 और 9 ये ऐड हो जाएगा ना, और यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 6, और डिटरमिनेंट ऑफ a कितना गिवन हमें? -2, तो इसको -2 भी यूज़ कर देते हैं, -2 की पावर 4। तो यहाँ पे बच गया ये 2 की पावर, तो बन जाएगा इवन डिग्री, तो नेगेटिव साइन तो खत्म ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 10, और ये 3 की पावर हो जाएगा 21। अब कंपेयर करते हैं, तो इसको तो m + n देखो यहाँ पे, तो m + n तो हमारा क्या मिल गया? 10, और m × n क्या हो गया? m × n आपका दिखाई दे रहा है आपको 21। तो सभी को समझ में आएगा, 7 3 जा 21, प्राइम फैक्टर यही बनेंगे। और ऐसी कुछ बात हो रही है कि m > n है, तो यहाँ पे ये 7 होना चाहिए 3, यानी इसको 3 और इसको 7 नहीं ले सकते, उल्टा नहीं ले सकते, क्योंकि m उसने n से बड़ा दे रखा है।
तो ठीक है, m की वैल्यू 7 है और n की वैल्यू 3 है। हमें निकालना क्या है, 4m, हमें जो फाइंड करना वो है 4m प्लस 2n। तो 4m, m की वैल्यू कितनी आई 7 और n की वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको 3। तो 3 2 जा 6 और 7 4 जा 28। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया था 34। देखिए क्वेश्चन इस टाइप के पहले भी काफ़ी आए हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन इजी था, वहाँ पे ये हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन फिर बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है।